5 साल में एक बार आने वाले पर्व पर जो जीत का परचम फैलाता है वही सब कुछ नहीं है। जी हाँ, यह समझ में आया है कांग्रेस पार्टी को और इसी के चलते अब संगठन सर्जन अभियान चलाया जा रहा है। सुनकर आश्चर्यपद ही लगता है, 100 साल पुरानी पार्टी और अब करेगी सृजन। तो ऐसे में गुजरात से प्रभारी बनकर आए हैं लालजी देसाई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करी और इस बातचीत में तीखे सवालों का जवाब भी दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीयकरण हो चुका है और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन है। और इसी तरह से अब कांग्रेस संगठन के लिए गांव-गांव खुद जाएंगे और पता करके योग्य को जिम्मेदारी देंगे, शक्ति देंगे, साथ में उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो आइए देखते हैं लालजी देसाई के दावों में कितना है दम। ये संगठन सृजन का जो मूल सोच है, राहुल जी और खड़गे जी ने 2024 में बेलगांव में हुए अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया। वो बेलगांव में अधिवेशन इसलिए हुआ था क्योंकि महात्मा गांधी ने पूरी कांग्रेस का अध्यक्ष के तौर पे, इस भारत की कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे सिर्फ 1 साल तक वो उस पद पे रहे थे और वो पद ग्रहण उन्होंने बेलगांव से किया था। तो बेलगांव के अधिवेशन में उस पद ग्रहण को 100 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने वहाँ पर एक विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। उस बैठक में निर्णय लिया गया। हमारे कई रिपोर्ट ने, हमारे कई अलग अलग प्रकार के जो साथी, जिसमें कांग्रेस मजबूत होना, कमज़ोर होना, क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सबसे जो निकल के आया था वो ये था कि संगठन सर्वोपरि होने की जगह पर चुनाव में जीत कर आने वाले लोग संगठन पर काफ़ी भारी दबाव डाल रहे हैं और जिसकी वजह से संगठन के कार्यकर्ता के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कम हुआ है। तो हमारी कमियों को पहचान के पार्टी ने निर्णय लिया कि अब पूरे भारत में पूरा 1 साल के लिए हम संगठन सृजन अभियान चलाएंगे। उस संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन ही सर्वोपरि है। जैसे हम सब के लिए देश सबसे ऊपर है और उस देश को सबसे ऊपर रखने के लिए, देश की जनता के लिए हमारा संगठन जो है वो विचारधारा के आधार पर चलने वाला, वो सर्वोपरि होना चाहिए। चुनाव महज एक हिस्सा है उसका। इस देश की पूरी बागडोर संभालने के लिए 5 साल में एक बार आने वाला वो पर्व है। चुनाव ही सब कुछ नहीं है। इस सोच के साथ संगठन सर्वोपरि प्रोसेस के तहत संगठन सृजन का शुरुआत भी गुजरात से हुआ, क्योंकि गांधी और सरदार की उस भूमि से शुरू करके, और लोग हमारे, तो आप गुजराती भी आप अच्छे से समझते हो, हम कहते हैं जहाँ से खोया है वहीं से पाया जाता है। तो ये जो गुजरात से काफ़ी कुछ खोया था, गांधी और सरदार का जो सोच था उसको भी गुजरात में खोया और एक अलग प्रकार की सोच वाले लोग जो गुजरात में पनपे और पूरे भारत और पूरे गुजरात के संसाधनों को लूटने का काम, पूरी हमारी जो संवैधानिक ढांचा है उसको ख़त्म करने का काम, गरीबों के संसाधनों को लूट कर अमीरों को देने का काम करने वाले लोग, और उन सब के लिए हमको शुरुआत गुजरात से ही करनी पड़ेगी। वैसे हम लोग, मैं किसान हूँ तो कह सकता हूँ, कोई पेड़ पौधा अगर ठीक से फल फूल नहीं दे रहा है तो उसका कारण उसके पत्तों में नहीं पर उसकी जड़ों में होता है। तो उसको जड़ों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो जड़ों का इलाज करने के लिए गुजरात से संगठन सृजन की प्रोसेस शुरू हुई। उस प्रोसेस में 41 जगह पर पूरे भारत से पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व जनरल सेक्रेटरी, वर्तमान जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के बड़े CWC मेंबर से ऐसे 41 लोगों को वहाँ पर भेजा गया। उसमें हमारे अर्जुन बामणिया जी भी यहाँ से थे, जिनको दाहोद जिले में भेजा गया था। तो ऐसे कई सीनियर साथियों को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टरों को वहाँ पर भेजकर एक प्रोसेस शुरू हुई। उस प्रोसेस में जो पहले प्रदेश के 5 नेता तय करते थे कि कौन से जिले का अध्यक्ष कौन होगा। पहले होता था कि राष्ट्रीय स्तर के 2-3 नेता और प्रदेश के 5 नेता मिलकर जो निर्णय करते थे उसको पूरा सुलटा दिया। मैं कहूँ उल्टा दिया या पलटा दिया नहीं, उसको सुलटा दिया। और वो सुलटा कर उसको ऐसे कर दिया
कि अब कांग्रेस का बूथ में रहने वाला कार्यकर, बूथ में बैठने वाला कार्यकर है, वो तय करेगा कि मेरे जिले का अध्यक्ष कौन होगा। पूरे गांव को नहीं घुमाएंगे, हमारे कार्यकर्ता को नहीं घूमना पड़ेगा, हम घूमते हुए गांव में, कस्बों में, फील्ड में जाएंगे और कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनेंगे, उनके सुझावों को। इसमें सिर्फ प्रधान चुनने की प्रोसेस नहीं है, उसके अलावा उस क्षेत्र की राजनीति क्या है, वहाँ के सवाल क्या है, ओवरऑल उसका भी फीडबैक जो है वो हाईकमांड तक जाएगा। इस प्रकार की प्रोसेस के बाद जिनको जिम्मेदारी मिलेगी पूरा पावर के साथ मिलेगी, साथ साथ में ये भी है पावर मिलेगा, साथ में जिम्मेदारी मिलेगा। अब रोल मिलेगा तो साथ साथ में मॉनिटरिंग भी होगा। गुजरात में 45 दिन के बाद मॉनिटरिंग हुआ, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी 45 दिन खत्म होगा तो एक बार पूरा मॉनिटरिंग होगा, रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। उसी तरीके से जब राजस्थान की नई नियुक्तियाँ होंगी तो उसके बाद एक रिपोर्टिंग कार्ड बनेगा और उस रिपोर्टिंग कार्ड में कुछ चीज़ें हैं उसको देखी जाएगी कि कार्यकर्ता के साथ कितने कनेक्ट हैं। उनको मुख्यमंत्री के खुद के स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम मालूम नहीं है। मैं राजस्थान के लोगों को पूछूंगा आज बताओ मध्य प्रदेश का भाजपा का मुख्यमंत्री कौन है, नहीं पता है, क्योंकि वो लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री सीधे तौर पे नहीं होते हैं, वो नागपुर से तय हुए और गुजरात के दो जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं वो तय करते हैं। सो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस है, क्योंकि जनता को लूट कर उधर पहुंचाया जाता है। सत्ता के पीछे जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पर मालविया, जब तक सत्ता थी साथ रहे, सत्ता निकल गई तो सत्ता के साथ जाने वाले जो लोग होते हैं वो सारे लोग जो है वो सीधे तौर पे तो वो संगठन का भारी थोड़ी पड़े, वो निकल के अलग चले गए सब। अब देखिए ना संगठन पर किसका दबाव था इधर। एक अकेले थे, जब राहुल गांधी आते थे तो उनके कार्यक्रम भी वो खुद तय करने में सबसे बड़ा हाथ रहता था। ये अलग बात है कि अभी पिछला जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर मंत्री है और जिनके परिवार से घर से कई प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के एलओपी हैं, वो देश के एलओपी के साथ सीट शेयर करने वाले को उधर नज़दीक जाने का मौका भी ना मिले, उससे बड़ा कि हमारे कार्यकर्ता उधर जाके उनका बाप बन के बैठते हैं और वो लोग दरी पहले भी बिछाते थे और आज भी बिछा रहे हैं। ये पूरे भारत का उनका हाल है। पर चीज कही थी कि नाखून कटाने वाले लोग भी नहीं है ना भैया रुकिए, क्या आपने एक चीज कही थी कि नाखून भी जिन लोगों ने नहीं कटाया देश की आज़ादी के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कितने लोग हैं आप बताएंगे कि जो लोग अपने प्राणों की आहुति दे दी और जिनके नाम तक दिए? देखिए देश के इतिहास में कई मतलब मैं सिर्फ क्योंकि ये जहाँ पर हम बैठे हैं जो डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ सब आदिवासियों की इतनी संख्या है। देश की आज़ादी के जंग में करीबन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स 10,000 आदिवासियों का है, पर जो डेटा नहीं मतलब लोगों को अपने आहुति दी है और जिनके अलग अलग तरीके लड़ते 10 से लेकर 25,000 तक के आदिवासियों ने, ऐसे दलितों ने, ऐसे कई लोगों ने। और सवाल ये है कि जो नेतृत्व करता है वैसे कई लोग आप अगर देखेंगे कि भगत सिंह सुखदेव, नंबर में नहीं पढ़ूंगा मैं क्योंकि नंबर गिनने जाएंगे तो 90,000 का फिगर तो उधर लगा हुआ है इंडिया गेट पर, आप 90,000 और उसमें आपको एक भी अगर आरएसएस का व्यक्ति मिल जाए तो मैं मेरे हर पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं 90,000 में से मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपने आइडल बनाए आपके नेहरू को, आपके गांधी को। मैं जानना चाह रहा हूँ जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसा कोई आदमी है क्या आपके पास जिसको आइडल एक चेहरा बनाया हो आपने? उदाहरण देता हूँ मैं तो ऐसे कई है। भगत सिंह के साथ जो फांसी के फंदे पर जो कट चढ़े थे वो राजगुरु कौन थे? मेरे सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो सुखदेव कौन थे? तो आप कितनी बार उन लोगों का नाम लेते हो जो आपके जो चेहरे है, तस्वीर है ना, कहाँ पर? मेरे भाषणों में मैं जहाँ कहीं जाता हूँ लेता हूँ, उनकी जन्म तिथि पर उनके घर जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ गया। अभी भगत सिंह जो है जिनका पैतृक गांव है, 7 दिन पहले उनके जन्म तिथि पर मैं भगत सिंह के पैतृक गांव चला गया, क्योंकि उनका जन्म स्थान तो अब पाकिस्तान में है जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ, पर उनके दादा का जो गांव है मतलब पैतृक, मैं तो वहाँ पर उस जगह पर जाके आया, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को नमन करके आया। हम तो ये मानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत है। मैं कांग्रेस पार्टी के नो पूरी पार्टी आप व्यक्तिगत बता रहे हो कि मैं गया था मैं गया था मतलब पार्टी नहीं गई थी। एजेंडों को यहाँ पर